घर मिलेगा तुझे, अच्छा वर मिलेगा, अन्यथा इस गरीबी के हालात में देख, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी पीकर सोना पड़ता है रात को, और माँ इतनी धूप में काम करती है, और इसलिए मैं आज माँ को समझाऊंगा। चल पहले फीस की बात कर दे, कहाँ से ला कर देगी? ठीक है भैया, चलो आजा चल, और आज ही माँ को समझाते हैं। चलो भैया। ठहरो, यही वो रास्ता है जहां से ममता और शमशेर स्कूल जाते हैं। चलता हो और रास्ते में ही मुलाकात करता हो और उसको बातों में फुसला बहलाकर उसकी बहन से उसको अलग करता हो। चलता हो। हेलो हेलो यार, मेरे मालिक, मेरे दोनों बच्चे गए हैं स्कूल, अभी वापस नहीं आए। मैं चल के देखती हूँ। पत्ता पत्ता अरे बूटा बूटा, हाँ पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता बूटा बूटा, गुल भी न जाने बात तो सारा हाँ, मैं चलती हूँ, अपने बच्चों का इंतजार करती हूँ, शायद वो स्कूल से आते होंगे। चल बे। माँ माँ मौत चरण में आपके लाल झुकावे की माता, मात चरण में आपके लाल झुकावे शीश माता, यही मुझे आशीष दो, यही मुझे आशीष दो, भला करे जगदीश माता। हर जुग जुग बेटा तुम
जियो, अरे जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। अरे यही मेरी आशीष है, अरे यही मेरी आशीष है। अरे खुशी रखे भगवान। माँ, हाँ बेटा, देख मेरे पास इस समय बहुत मजबूरी है। माँ हाँ बेटा, आज तुझे नहीं पता, आज हमारी फीस जमा होगी और फीस के लिए 500 रुपया मुझे भी लगेगा और 500 ममता को भी लगेगा। हाँ माँ। बेटा 500 रुपया ममता का और 500 रुपया तुम्हारा। बेटा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कहाँ से पाऊंगी मैं कि 1000 रुपया का मैं कैसे व्यवस्था करूंगी। माँ तुम्हें कहता रहा कि मेरी पढ़ाई बंद करवा दो, ममता को पढ़ा लेगा, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, पैसे आएंगे, उससे घर भी चलेगा और ममता की पढ़ाई भी चलेगी। लेकिन तुम बार बार वही जिद डाल के बैठी हो कि तू पढ़ बस। नहीं, तेरी पे पढ़ाई कैसे बंद कर दूं? ठीक है, थोड़े बहुत मेरे पास पैसे हैं, अभी मैं घर से लाके तुझे दे देती हूँ और व्यवस्था मास्टर साहब से कह देना कि 2-4 दिन में हम व्यवस्था जरूर कर देंगे। तो ठीक है, ले आओ पैसा जितना है। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। क्योंकि फीस नहीं जमा होगी तो नाम कट जाएगा। और ममता तो मेरी बात मान, अगर माँ के पास पूरे पैसे नहीं है तो माँ की नजर में मैं स्कूल जाऊंगा, तेरे साथ में तुझे स्कूल छोड़ने रोज जाऊंगा और वहीं से मैं काम करने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन मेरी गुड़िया तुझे कभी मत बताना माँ से कि मैं स्कूल नहीं बल्कि काम करने जाता हूँ। ठीक है भैया। हाँ, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आज फीस के लिए पैसे नहीं है, कल और काम के लिए पैसे नहीं होंगे। इसलिए माँ की नजर में मैं हमेशा तेरे साथ स्कूल चलूंगा, लेकिन मैं रास्ते से ही स्कूल नहीं बल्कि तुझे छोड़कर काम पे चला जाऊंगा और तभी घर चल पाएगा। बेटा हाँ माँ। मेरे पास 500 रुपए है, ये खाने पीने के लिए रखी थी, मगर बेटा मैं एक दिन भूखी रह लूंगी मगर तेरी पढ़ाई नहीं बंद करूं। ये ले, मेरे पास 500 रुपए है और मास्टर साहब से कह देना कि 2-4 दिन में मेरी माँ ठाकुर साहब के यहाँ बर्तन चूल्हा करती है, पा जाके तो मैं जमा कर दूंगी। बेटा ये कितना है? 500 रुपया है। बेटा मैंने सोचा ये 500 रुपए है, ये तो 100 रुपया है। अब तुम ही सोचो कि एक की फीस नहीं जमा होगी 100 रुपए में, और तुम कहती हो कि मास्टर को समझा लूंगा। ठीक है माँ, मैं मास्टर को समझा लूंगा, उनसे बोल दूंगा कि मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन तुम दुखी मत हो जाओ माँ, मैं इतना रुपया देकर उन्हें समझा लूंगा। ठीक है, ठीक है ना, आपका पैसा पहुंच जाएगा। आप पढ़ाई मेरे बच्चों को मत बंद करिए। ठीक है माँ, तो चिंता मत कर, हम दोनों जा रहे हैं और आज फीस जमा इतना देकर मैं समझा लूंगा। ठीक है माँ। हाँ जा। आशीर्वाद मेरा तेरे साथ बना रहे। ठीक है माँ, चल बे, और वही करना है जो मैंने कहा है, तभी तेरी पढ़ाई चल पाएगी और मैं घर चला पाऊंगा। भैया लेकिन इस बार एक बार मास्टर जी से बात करना। क्या बात करूंगा? ए पगली, अरे हर बार मास्टर से बात करके क्या मैं घर चला लूंगा?
तू कभी मत सोच मैं तुझे जी भर के पढ़ाऊंगा। मैं नौकरी भला ही न कर पाऊं, लेकिन मैं तुझे पढ़ा लिखा कर तुझे नौकरी करवाऊंगा। ठीक है देखना। भाई, अब चलो जल्दी से, देर हो गई। क्योंकि फूलों का तारों का फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रखना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रखना है, फूलों का तारों हेलो 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 हेलो। अरे देशवासी तुम होश में आओ और नहीं डर जाओ, ये तेगी तलवार से कि हमको लड़ना है विदेशी सरकार से। तुम हमें नहीं जानती कि हम कौन हैं। आई एम भूखी पियासी गंधाइली पुलिस। 12 साल विदेश में ड्यूटी किया था, उधर ही सट्टारांश फार्मा होकर इधर भारता हुआ हूं। जिस थाने में जाता हूं मात्र 5 दिन ड्यूटी करता हूं, उसके बाद जूते मारकर भगाया जाता हूं। इधर गड़बड़पुर थाने में मेरी पोस्टिंग लगी हुई है और यहाँ का माहौल, यहाँ का सिचुएशन इतना खराब है कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ना तो सारा यहाँ कोई हवलदार दिखाई दे रहा है, ना तो कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। ये थाने की पोजीशन है, पूरी की पूरी फर्श फटी हुई है। हेलो, आप लोग कैसे बैठे हो? हाँ, कौन बोला है तुमको यहाँ बैठने को? ये टंडीला उठाओ, निकलो। ये जो हौदा रखे हो ना, इसको भी लेकर जाओ थाने के सामने। ओहो, ये तो ढोलक है, ये बजा रहे हो यहाँ पे हैं? बजाने के लिए? इसका मतलब तुम लोग यहाँ गा बजा कर भीख मांगते हो हैं? शर्म आना चाहिए। इतना देश पिछड़ गया है कि थाने के सामने भी लोग भीख मांगने से वर्जित नहीं है। दिमाग खराब करके रखे। चौकीदार भी साला नजर नहीं आता, ना तो यहाँ कुर्सी है। अबे चौकीदार, अबे चौकीदार, आ गया साहेब। क्या मर रहा है बे? इधर आ। साहब नमस्ते। क्या करूं नमस्ते को चाटू हैं? कहाँ था अभी तक? साहब टट्टी गए रहे हो? साले ढेर भर खाते हो, बार बार हकते हो, यही काम करते हो, टट्टी कह रहे हो। लट कहाँ बे तेरी? साहब लठ हुए छूट गए।
गए छोड़ गए। पहले सरकारी लट टट्टी जाते टट्टी में छोड़ दे। साहब अब हो रहा हूँ, तुम घुरा लिया, मैं भागत चला। कितने दिनों से ड्यूटी कर रहा है बे? साहब 4-5 साल से। 4-5 यानी 3 साल से। हाँ साहब। 3 किस बिरादरी का है? साहब तुम नहीं जानते हो, मैं बहुत बड़ी बिरादरी से हूँ साहब। अरे इस आदमी को जगाओ यार, सीधी बंद करे। जगाओ। कितनी बड़ी बिरादरी का है बेटे? बहुत बड़ी बिरादरी से हम साहब, बहुत ऊंची बिरादरी से हम। बनिया है का? नहीं साहब, उहू से बड़ी बिरादरी के हैं। ठाकुर हो ये फिर? नहीं साहब, ये छोट मोट का बतावत हो तुम, इहू से बड़ी बिरादरी के हम साहब। समझ गया। अरे बामन नहीं का रे? नहीं साहब, यही से बड़ी है हूँ। अबे तो कुल 4 तो सिस्टम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र सबसे नीचे माना गया है। अब ऐसे बड़ी बिरादरी कौन हो? दिव्य बामन के बाद तो डी एंड है। साहब तुम नहीं जानते हो, बताए दो। बताना पड़ेगा। साहब पास ही है। यार पास ही आए हो क्यों भाई? ये बता। हाँ साहब, जितना पासी है पूरे इंडिया में ठेका लेके बैठा है। हर थाने में जहाँ भी हम जाते सारा पासी चौकीदार मिलता है। साहब मोर बापा कर रहे ड्यूटी, हाँ। उमर गए तो उनके दर पर मैं आय करत हूँ अब। अच्छा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लिखा हुआ है। हाँ साहब, अपने बाबू के दर पर आए पाए हैं। अब तोरे बात तो लड़का पा जाए। अब तब की तब ही साहब। पासी है? हाँ साहब। नाम क्या है तेरा? साहब मोहन नाम है नथुलाल पासी। नथुलाल पासी। हाँ साहब। दारू बनाता है? नहीं साहब, दारू नहीं बनावत है। पीता तो जरूर होगा। नहीं साहब, नहीं पीते हूँ। समझ गया। साले तू गांजा पीता इसीलिए साले सूखा जा रहा है। नहीं साहब, गांजा नहीं पीते हूँ मैं। फिर ढूंढी ऊढ़ी पिया धकात? नहीं साहब, कुछ नहीं पीते। कोई नशा नहीं करता? नहीं साहब। साले तू पासी के नाम पे कलंक है। पासी के घर में कैसे पैदा हो गया बे? साहब पासी है तो पासी के घर में न पैदा हुई हो, कहाँ हुई? तो और गलती नहीं है तो सारे धोखा मार पैदा हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं। क्या नाम बताया तूने अपना? साहब नथुलाल पासी। बेटा नथुलाल पासी? यस सर। तो 3-4 साल से ड्यूटी कर रहा है? हाँ साहब। तो थाने के सारे प्लस कायदे कानून तेरे को मालूम हो? हाँ साहब, सब मालूम है। तो खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहा है, कुर्सी मेरा बाप लाएगा? ठीक है। अबे मादर चोद, ऐसी कुर्सी लगाएगा मेरी कमर तोड़ देगा। अरे साहब तुम तो लागे थके रहो, गंदी रही में साफ करे लागे हो, तुम देख के नहीं बैठे हो। अबे साले तू कुर्सी साफ कर रहा कि मुझे साफ कर रहा है? अभी तू मुझे जानता नहीं, मैं बहुत मादर चोद पुलिस हूँ। साले 20 लठ लगाऊंगा, घुसेड़ दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। इधर ला नालायक कहीं। चल यहीं रहने दे। तेरी तेजी से गिरा साले, इस पोजीशन में पीजीआई में भर्ती होने वाला था। साले पूरी दुकान खराब कर दिया। ओ क्या नाम बताया तूने अपना? साहब नथुलाल पासी। बीड़ी है? बीड़ी है? नहीं साहब। बीड़ी नहीं रखा? नहीं साहब।
कैंटीन में नहीं है बीड़ी, हो ही साहब हुई। बीड़ी लेके आ। ठीक है साहब। साला दिमाग खराब कर दिया। साहब ले आया हूँ। आ बीड़ी जला। कुल्ले असलम साहब। अबे मैं 40 तो पीऊंगा, एक पीऊंगा। अच्छा ये ठीक है। नालायक कहीं का। ला इधर माचिस जला। पैर दबा, ला माचिस इधर, पैर दबा, कट। क्या कर रहा है बे? पैर दबा रहा है साले कि मुझे 3 को 3 बना रहा है। इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है? पैर दबा। चल सीधा खड़ा हो जा, पकड़ माचिस। ये बता, ये चाय वाला आता है? नहीं साहब, चाय वाला नहीं आवत। चाय वाला नहीं आता? नहीं साहब, कभो कभो आवत है। उसको बताइए दीवान जी आ गए हैं। अब थाने के अंदर अगर चाय नहीं मिली तो सोच लो साले कितना पेलू का दिमाग सही हो जाएगा। ठीक है साहब, कह दे हम। देख पेपर वाला आया क्या? आवा है साहब। लेके आ। नथुलाल पासी। हाँ साहब। पेपर लाया? हाँ साहब, नौकवा अब नहीं आवा रहा, जब पुरान आए हवे वही के ले आए हैं। क्या देख रहा है बे? साहब फोटुआ देखा था अपनी अम्मा का। साला फोटो देख रहा, पढ़ने के टाइम में साले सुअर चराएंगे, ये फोटो देख रहा है। क्या नाम बताया तूने अपना? साहब नथुलाल पासी। नथुलाल पासी। जब कोई अधिकारी नहीं होता तो साले थाने के अंदर बकरी भेड़ पाल के रखता है। नहीं साहब, थाने के अंदर न हो साहब, फिर बाहर आए साहब थाने के। थाने के बाहर? हाँ साहब, सब चराने वाले आते हैं ना। ओह माय गॉड, हमने सोचा थाने के अंदर बकरी भेड़ी बोल रही है। ये क्या है? साहब भैंसिया है। ये अंदर है? नहीं साहब, सब बाउंड्री के बाहर हैं। अरे इनको समझाइए मादर चोत को। कह दे हो साहब। साले डिस्टर्ब करते रहते हैं। कह दे हो साहब कि कहीं न ले आए वो। इधर भैंस बकरी लाए तो साले को 20 लठ लगाऊंगा। ठीक है साहब, कह दे हम। दिमाग खराब, साले मना नहीं कर सकते हो, रोज आते होंगे। कह दे हो साहब। नालायक कहीं का। साले घोड़े को चारा नहीं दिया है? साहब कहाँ चारा दे पाए हैं, तुम बुलाए ले हमें, चला आए हम। साले कहीं हमको दौड़े में जाना हो तो पैदल जाए, भूखा घोड़ा भागेगा। तो दे आऊं का साहब? अभी नहीं, खड़ा रह सीधा। क्या नाम बताया तूने अपना? साहब नथुलाल पासी। बेटा नथुलाल पासी। हाँ साहब। आज के मुख्य चमार इस प्रकार हैं। साहब समाचार हुई।
इतना पेपर घुसाले मोड़ दिया कि सा गायब है, चमार चमार बच रहे हैं। अब सही है। क्या नाम था तुम्हारा? साहब नथुलाल पासी। नथुलाल पासी। हाँ साहेब। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। एक हेलीकॉप्टर गुवाहाटी से नेपाल को जा रहा था, अचानक मच्छर से टकरा गया। मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हेलीकॉप्टर के पंख टूटकर धराशायी हो गए। एक ट्रेन कानपुर से वाराणसी को जा रही थी, अचानक मच्छर चला गया, पता लगा गया एक पैसेंजर लखनऊ से दिल्ली को जा रहा था, अचानक बैलगाड़ी से टक्कर हुआ, बैलगाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पैसेंजर का दिल्ली अशोका होटल में डांस करते हुए मुरादाबाद घंटाघर अपने जगह से 25 फीट पीछे, पटना बस स्टैंड के पास एक घोड़ी चालक अपनी घोड़ी को नंगी टहला रहा था। पुलिस हिरासत में ले लिया, तुरंत इसके लिए चट्टी और बंजारी की व्यवस्था की गई। आगा बस स्टॉप के पास एक कुत्ते ने कुतिया का नाक और कान काट लिया। दूसरे कुत्तों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस कुतिया का मौसम का हाल, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा, हल्का गर्म पानी के फुहारे, सफेद रसगुल्ले की बारिश होगी, सभी लोग अपने मुंह पर करके सोना, मालूम नहीं कौन सा रसगुल्ला किसके मुंह में गिर जाए। गंगा नदी में आग लग जाने के कारण काफी मछलियों बन गया है। कछुआ संवाददाताओं ने कहा है गवर्नमेंट से कि तुरंत आग बुझाने के लिए 50,000 टैंकर डाल रही है। कड़ा श्मशान घाट के मुर्दों ने भूख हड़ताल कर दी है। सरकार से अपील की है कि हमारे कब्रिस्तान के अंदर एक ट्यूबलाइट और पंखे की व्यवस्था पड़ने की संभावना है। साहब छोटू जो कुनवार वाले हैं उन्हें नहीं जाकर तो समझाइए के साथ जूते भी पड़ने की संभावना है। पहले हम साहेब चल पकड़ इसको, बीड़ी माचिस लाओ। ठीक है साहब। हम वहाँ आराम करेंगे, अगर बड़े साहब ठीक है साहब। अगर जरा सा घपलतबाजी हुई तुमने बताया हेलो नफरत की लाठी तो लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो।